कक्षा 8 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और इस अध्याय में हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें पढ़ी जा चुकी हैं। आज के अध्याय में हम देखते हैं कि आयन कैसे बनते हैं, परमाणुओं से आयन कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने यह जाना कि परमाणु 3 तरह के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। 3 तरह के कण क्या होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे अगर कोई परमाणु है, इसके नाभिक में 4 प्रोटॉन हैं, तो इसकी जो कक्षाएं हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं, उसमें भी कुल सभी कक्षाओं को मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 4 ही होगी। तो जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो है वह सभी परमाणुओं में बराबर होती है। एक बात। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर और लेकिन विपरीत आवेश होता है, इसलिए हमेशा परमाणु विद्युत उदासीन बना रहता है। यदि अब हमने देख लिया कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है सभी परमाणुओं में, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसलिए वह विद्युत उदासीन बना रहता है। अगर किसी भी विद्युत उदासीन परमाणु में बाहर से कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब उस पर एक ऋण आवेश बढ़ जाएगा। इसलिए ऋण आवेश की अधिकता होने के कारण परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा। बाहर से जब इलेक्ट्रॉन, जो बाहर से जो भी चीज़ आएगी, ऋण आवेश आएगा तो उस पर ऋण आवेश बढ़ जाएगा, क्योंकि बराबर मात्रा में उपस्थित हैं, और एक बाहर से आ गया तो ऋण आवेश की मात्रा बढ़ गई तो परमाणु कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से एक कम हो जाएगी, तो परमाणु में प्रोटॉन या मतलब धनावेशों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि परमाणु धनावेशित हो जाएगा। तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने, यह भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा कण निकलता है। किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित कण, चाहे वह धन आवेशित हुआ हो चाहे ऋण आवेशित हुआ हो, जो भी आवेशित कण होता है उसे हम आयन कहते हैं। कोई भी आयन का परमाणु है तो यह जान लीजिए कि उस पर या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन का आदान हुआ है या तो वह इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। तो आयन तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जैसे हम सोडियम का उदाहरण लें। सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11-11 होती है। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कितने प्रोटॉन बचेंगे? इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। लेकिन प्रोटॉन की मात्रा 11 ही रहेगी। तो चूँकि एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो एक धनावेश बढ़ गया, तो जो सोडियम का आयन होता है वह धनावेशित आयन बन जाता है, धनायन बन जाता है। क्लोरीन का परमाणु जो है उसमें 17 प्रोटॉन हैं और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसमें 17 प्रोटॉन व 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण एक ऋण आवेश बढ़ जाता है और क्लोरीन एक ऋणायन बनाता है। तो आयन कैसे बनते हैं आपने देख लिया। संयोजकता क्या होती है यह जान लें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बार बार आप इसको समझना पड़ेगा और यही समझ लें तो बेहतर रहेगा।
हम जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। परमाणु परमाणु जुड़ते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की जो क्षमता होती है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ सकता है कि नहीं, यह जो जुड़ने की क्षमता होती है उसे ही हम संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता एक मानकर अन्य तंतुओं की संयोजकता के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाइड्रोजन के सापेक्ष ही उनकी संयोजकता ज्ञात की जाती है। तो संयोजकता को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? यह परिभाषा है संयोजकता की। किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है या विस्थापित करता है। जैसे उदाहरण देखें, HCl में Cl की संयोजकता 1 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग कर रहा है। कोई भी परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग कर सकता है, यही उसकी संयोजकता कहलाती है। H2O जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। क्यों? क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग कर रहा है। तो कोई भी परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करने की क्षमता रखता है, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कुछ तत्वों की संयोजकता नीचे तालिका में दी गई है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, कार्बन की 4 होती है, सोडियम की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2। यह आपको यह तालिका याद रखनी है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संयोजकता। और संयोजकता से संबंध में कोई भी चीज़ अगर आपको डाउटेबल लग रही है तो फ़ोन करके कमेंट करके ज़रूर क्लियर कर लें क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अध्याय पूरा हो गया है और हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा इस पे चर्चा कर लें। पहली चीज़, परमाणु जो है वह पदार्थ की मूलभूत इकाई होता है। किसी भी पदार्थ की सबसे मूलभूत इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने क्या कहा था? परमाणु एक सूक्ष्म और अविभाज्य कण है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु क्या है? एक सूक्ष्म और अविभाज्य कण होता है। परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में कौन स्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन बिना आवेश युक्त कण होते हैं। ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन बिना किसी आवेश का कण होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, ध्यान से सुनिए, किसी भी तत्व के नाभिक में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ प्रोटॉन की बात करते हैं। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वह उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। और नाभिक में किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या किसी भी परमाणु के लिए हमेशा समान होती है या एक ही होती है। अगर किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 4 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। उसकी जो उसमें परमाणु में जिसका जो परमाणु क्रमांक होगा वह भी 4 होगा। तो परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या तीनों ही उस परमाणु के लिए कितना होगी? 4 होगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में पाए जाते हैं। दोनों की संख्याओं का योग उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। दोनों की संख्या को जोड़ लिया जाए तो जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु की जो संयोग करने की क्षमता होती है, संयोजन की क्षमता होती है, उसे हम संयोजकता कहते हैं। किससे संयोजन की क्षमता? हाइड्रोजन परमाणुओं से, कि वह अपने साथ कितने हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ सकता है। यही
उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो बच्चों, यह था अध्याय 3 पूरा हो गया है। परमाणु की संरचना के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। पूरा अध्याय पढ़िए, PDF भी हमने भेज दिया है। और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप फ़ोन करके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये सर जी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हम ज़रूर उसको क्लियर करेंगे। बाकी आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को हम हल करवाएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।